रात के 12 बज रहे थे। अनुज का फोन आया। फोन पर एक धीमी आवाज में फुसफुसाहट हुई। हेलो। नेहा ने भी धीमे स्वर में जवाब दिया। हाँ, बोलो। अनुज ने पूछा, सब तैयारी हो गई? सुबह 4 बजे की बस है। नेहा ने कहा, हाँ, मेरे कपड़े पैक हो गए हैं, बस पैसे और गहने लेना बाकी है। अनुज ने कहा, पैसे और गहने जरूर रख लेना, छूटे ना। अनुज ने फिर कहा, अपने सारे डॉक्यूमेंट भी ले लेना, नया घर बसाना है, शायद दोनों को काम करना पड़े। नेहा ने जवाब दिया, ठीक है, सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। इसके बाद नेहा ने माँ की अलमारी खोली। उसमें से गहनों का डब्बा निकाला और अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में रखा। झुमके पहन लिए और चूड़ियों का डब्बा बैग में ही डाल रही थी कि माँ की तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर को उठाते हुए उसे याद आया कि माँ ने कितनी मेहनत से ये सब जोड़ा था। माँ की बातें उसे अंदर तक कचोट गई। फिर उसने घर के पैसे निकाले। यह वही रकम थी जो पापा अनिकेत की पढ़ाई के लिए लोन लेकर आए थे। नेहा ने इसे भी बैग में रख लिया। उसके दिल में उलझन थी, लेकिन वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने अनिकेत के कमरे में झांका। अनिकेत पढ़ाई में डूबा हुआ था। माँ नींद की दवा लेकर सो रही थी। पापा हमेशा की तरह वर्किंग टेबल पर वही खाता बना रहे थे। सब अपने काम में व्यस्त थे। अपने कमरे में जाकर उसने अनुज को फ़ोन लगाया। सब कुछ तैयार है, घर में कोई जाग नहीं रहा। अनुज ने पूछा, पैसे और गहने ले लिए ना? इस बार नेहा को अनुज का यह सवाल चुभा। उसने गुस्से में कहा, हाँ, ले लिए, लेकिन तुम बार बार यही क्यों पूछ रहे हो? अनुज ने बहलाते हुए कहा, अरे, नए घर के लिए पैसे तो चाहिए ही ना, मोबाइल भी लेना है, बस तुम फिक्र मत करो। नेहा ने एक पल के लिए सोचा और बोली, सुनो, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे लिए कुछ कमा सको? अनुज बगले झांकते हुए बोला, अरे, ऐसी बात नहीं है, बस शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी तुरंत में हमें जॉब कहाँ मिलेगी? जॉब ढूंढना पड़ेगा ना। तब तक रहने और खाने का इंतजाम के लिए पैसे तो चाहिए। इस पर नेहा ने बोली, तो तुम अपने घर से पैसे ले लो, मैं जेवर ले लेती हूँ। अनुज झूठ बोलते हुए कहा, अरे, मेरे घर पर पैसे कहाँ रखते हैं, मुझे तो पता ही नहीं, नहीं तो मैं ले लेता। नेहा को अब सब बात समझ में आ रही थी और वह अब चुप हो गई।
उसे अनुज की बातों में सच्चाई नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, सुनो, अभी के लिए ये भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम कुछ कमा कर दिखाओ। जब 2 महीनों का खर्च इकट्ठा कर सको तब मुझे बुलाना। नहीं कर पाए तो मुझे भूल जाना। अनुज कुछ बोलने ही वाला था कि नेहा ने फ़ोन काट दिया। नेहा ने पापा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। पापा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ बेटा, अभी तक सोई नहीं? नेहा ने कहा, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। जब तक अनिकेत की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मुझे घर का हाथ बटाने दीजिए। पापा ने स्नेह से नेहा के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में गर्व था। नेहा मन ही मन सोच रही थी कि भगवान ने उसे सही वक्त पर संभाल लिया। थैंक गॉड, आपने मुझे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन भागकर शादी करना बहुत ही गलत है। अब कहना गलत नहीं होगा कि माँ बाप हर छूट दे रहे हैं, बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं, हर तरह की आज़ादी दे रहे हैं। लेकिन अब एक सच यह भी है कि बेटियों माँ बाप का इज्जत लांघकर आगे निकल जाती है। और एक बात, अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो पहली बात कि वह आपको भागने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे समाज का इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत का परवाह रहता है। और दूसरी बात कि वह आपको कभी पैसे, सोना चांदी साथ में लाने को नहीं बोलेगा। अपने आप को हमेशा ऐसे लड़कों से दूर रखे। याद रखना, जब बेटियां डोली में विदा होती है तो सबसे ज़्यादा उसका पिता रोता है, और वही बेटी अगर भागकर शादी करती है तो वही पिता जीते जी मर जाता है। माँ बाप को एहसास न दिलाए कि उन्होंने बेटी पैदा कर कर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बल्कि उन्हें एक एहसास दिलाए कि वह गर्व से कह सके कि वह आपके माता पिता हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हम कमेंट द्वारा साझा करें और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।